पानी की ज्यादा टेंशन नहीं आता भी। अब टाइम से मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर वो लड़ाई झगड़ा, किसी से मांगने पड़ता है 2 बर्तन। नल में से आता है तो उसमें पीना पड़ता है, और गंदा हो या संदा हो। पानी आता है मगर बहुत कम आता है। एक तो छोटा सा पानी पाइप लगा हुआ है, इसमें प्रेशर ऊपर आता नहीं है, चक्कर यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मोटा पाइप जब तक नहीं आएगा तब तक पानी नहीं आएगा। ये है वो पाइप, इससे पानी आता है, लेकिन वो पानी जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो बहुत कम आता है, उसका प्रेशर बहुत कम होता है और बहुत कम टाइम के लिए आता है। इसलिए भी लोग यहाँ पर पानी नहीं भर पाते और उनको टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है। टैंकर दिन में हमारे यहाँ एक ही बार आता है, उधर 3 आते हैं और हमारे इधर एक ही आता है यहाँ सामने। मुसीबत पूरी है कि देखो एक टैंकर में इतनी पब्लिक इधर, अभी तो कबाड़ी गांव गए हुए हैं लेकिन नहीं भर पाता और इसमें आता नहीं है। ये विवेकानंद कैंप है जो कि यूएस एम्बेसी के पास की झुग्गी है, और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टैप तो लगा है बट इसमें पानी नहीं है। अब दिल्ली जल बोर्ड का नहीं है, प्राइवेट जो ये बोर वाले हैं उनका है। दिल्ली जल बोर्ड का तो हमें मिलता ही नहीं है। दिल्ली में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड के पास होती है, लेकिन संगम विहार इलाके में दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। अरे हम तो जब माना कोई बजे भी हो, कांग्रेस सीवर डलवाओ, यहाँ पानी की लैंड डलवाओ, ये बोट लेने आते और कुछ नहीं है। नेता नागला बोट ले जाकर अपने घर बैठते, कोई राम राम ही नहीं करता। नाम के लिए पाइप लगा दिए, बाकी पानी आएगा हल्का सा आएगा फिर भाग जाएगा। सरकार ऐसी चल रही है कि दिखावे के लिए सब कुछ करती है गरीबों को। वोट मांगने आते हैं तो मानिए पानी भी कर देंगे, तो मानिए हवेली भी बना देंगे, खाना भी दे देंगे, तो मैं पैसे भी मिलेंगे हर महीने, कुछ भी ना। पिछले साल की तरह इस साल भी राजधानी दिल्ली पानी के संकट का सामना कर रही है। वैसे तो बढ़ती गर्मी को देखकर दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को घरों में रहने, धूप में ना निकलने और पानी पीने की सलाह दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोग पीने के पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो इस जल संकट से दिल्ली के कई इलाके प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा वो इलाके प्रभावित हैं जो पहले से ही हाशिए पर हैं, यानी कि अनाधिकृत कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियां। हमने ऐसे ही 2 इलाकों का दौरा किया, लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि पानी की यह समस्या कितनी विकराल है और इसका उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले हम चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप झुग्गी बस्ती गए। यहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए पाइप तो है लेकिन पानी नहीं, इसलिए लोगों को पानी के टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है। ये विवेकानंद कैंप है जो कि यूएस एम्बेसी के पास की झुग्गी है, और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टैप तो लगा है बट इसमें पानी नहीं है। अब इसको अभी मैं इसको खोल रहा हूँ तो इसमें पानी नहीं है। और जब यहाँ के लोगों से मैंने बात की कि सप्लाई कब आता है, कितना पानी आता है, क्या वह उन लोगों के लिए पर्याप्त होता है, तो सुनिए लोग यहाँ पर क्या बता रहे हैं। इसमें आता है पानी? इसमें कौन सी में? इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। इस वाले में पानी ही नहीं आता? हाँ, नहीं आता इस वाले में पानी। कब का लगा हुआ है ये कम से कम 1 साल हो गई होगी, ज़्यादा ही हो गया होगा 1 साल से। तो आप पानी कहाँ से फिर भरती हैं? पानी टैंकर आता। टैंकर से भरने जाती है? हाँ जी भैया, टैंकर से जाते हैं। वो दिन में कितने बार आता है? टैंकर दिन में हमारे यहाँ एक ही बार आता है, उधर 3 आते हैं और हमारे इधर एक ही आता है यहाँ सामने। हाँ, तो उसमें आप लोगों का हो जाता है? होवे ना होवे, चाहे खाली लिया में बर्तन, मुसीबत तो है ही बेटा। मुसीबत पूरी है कि देखो एक टैंकर में इतनी पब्लिक इधर, अभी तो कबाड़ी गांव गए हुए हैं लेकिन नहीं भर पाता और इसमें आता नहीं है। बस वहाँ एक नलका, उसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा। हाँ जी, और वहाँ भी है एक बाथरूम के सामने, वहाँ भी पानी नहीं है, और एक पीछे जा रहा उसमें भी पानी नहीं है। ये जो आप दिखाने जा रहे हैं इसमें भी नहीं आता? नहीं आता।
ये कब का लगा है? ये सब साथ ही लगा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। और एक वहाँ है, उसमें भी नहीं आता? नहीं, पानी नहीं है, एक बोल भी इसमें भी नहीं आता? नहीं आता, आता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? टाइम से टंकर नहीं आएगा तो अब पानी नहीं आवे, जाना तो पड़ेगा। फिर जरा चीन पचाना है तो कोई एम्बेसी से बर्तन मांग लेता है, कोकरो कोई दे देता है, कोकरो कोई नहीं देता है। सरकार ऐसी चल रही है कि दिखावे के लिए सब कुछ करती है गरीबों को। वोट मांगने आते हैं, तुम्हारे लिए पानी भी कर देंगे, तुम्हारे लिए हवेली भी बना देंगे, खाना भी दे देंगे, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे हर महीने। पेंशन? हाँ, कुछ भी ना, कुछ भी नहीं मिलता। इस कॉलोनी में ऐसा नहीं है कि सब जगह पानी नहीं आ रहा है। जहाँ पर ये जो पाइप लगा है, जहाँ पर पानी आ भी रहा है वहाँ पर बहुत कम आ रहा है। जैसे ये सप्लाई वाटर है, इस पाइप से ये होकर आ रहा है, और आप देखेंगे तो ये है वो पाइप, इससे पानी आता है, लेकिन वो पानी जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो बहुत कम आता है, उसका प्रेशर बहुत कम होता है और बहुत कम टाइम के लिए आता है। इसलिए भी लोग यहाँ पर पानी नहीं भर पाते और उनको टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें सर जो है से पानी बहुत कम आता है। पाइप एक तो पतली लगा रखा है और इधर कोई मोटी पाइप है नहीं, और जो आता भी है तो बहुत कम स्लो पानी आता है। इतना स्लो से मतलब कोई भर नहीं पाता, किसी को होता नहीं, किसी को नहीं होता, बस यही प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद भागना पड़ता है, फिर तो गली उली में जाना पड़ता है जहाँ तेज आता है। आएगा और चला जाएगा, बस ये नाम के लिए लगा दिए पाइप। सर नाम के लिए पाइप लगा दिए, बाकी पानी आएगा, हल्का सा आएगा फिर भाग जाएगा। मेन बात पानी की ज्यादा टेंशन नहीं आता भी। अब टाइम से मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर वो लड़ाई झगड़ा, किसी से मांगने पड़ता है 2 बर्तन। नल में से आता है तो उसमें पीना पड़ता है, और गंदा हो जाए संदा हो, फिल्टर तो है नहीं जो उसको साफ करके पियेंगे। अब गरीब तो गरीब ही रहेंगे, अमीर कैसे बनेंगे? जो अमीर हो वही उसका पानी पी रहे हैं, तो हम तो गरीब तो रहेंगे। तो अच्छा तो बच्चों की भी होती है, कभी टाइम से स्कूल जाएंगे, कभी नहीं जाते पानी के चक्कर में। अब माँ अकेली क्या करेगी, बाप ऐसा है। तो आपके बच्चे टाइम से स्कूल नहीं जा पाते? और क्या, जाते नहीं है। टैंकर भी जैसे पानी नहीं मिलता तो बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, स्कूल नहीं जाते, फिर पानी भरना पड़ता है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में पानी की जरूरत करीब 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन है, जबकि आपूर्ति केवल 100 करोड़ गैलन की है। वहीं गर्मियों में पानी की मांग बढ़ने के साथ साथ यह समस्या और गंभीर हो जाती है। दिल्ली में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड के पास होती है, लेकिन संगम विहार इलाके में दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर प्राइवेट टैंकर मंगाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। भाई पानी नहीं है, मेन तो समस्या पानी का ही है। पानी के लिए हम टैंकर बुक करते हैं, टैंकर वालों का मन करता है, मनमानी पैसे, गर्मी आ गई वो मनमानी पैसे लेते हैं। ठंडी में उसे टैंकर का आधा पैसा लेते हैं, गर्मी में दुगना लेते हैं। वो भी कितना पड़ता है अभी? वही एक जैसे 2.5 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी लाते हैं तो कोई 1000 रुपया लेता है, कोई 800 लेता है। वो भी कोई जल बोर्ड का पानी थोड़ी ना, कच्चा पानी है। वो सरकारी पानी नहीं? सरकारी पानी कहाँ है? मतलब दिल्ली जल बोर्ड का? दिल्ली जल बोर्ड का नहीं है, प्राइवेट जो ये बोर वाले हैं उनका है। दिल्ली जल बोर्ड का तो हमें मिलता ही नहीं है। सरकारी दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं आता? नहीं आता है, मान लीजिए टैंक आते, टैंक में मान लीजिए टैंक बाहर खड़ा होता है तो कोई 100 लीटर आता है, कोई 200 लीटर आता है। उसमें क्या होता है? 200 लीटर पानी में गुजारा नहीं होता है। अरे हम तो जब माना कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीवर डलवाओ, यहाँ पानी की लाइन डलवाओ, ये बोट लेने आते और कुछ नहीं है। नेता नागला बोट ले जाकर अपने घर बैठते हैं, कोई राम राम ही नहीं करता। तो टैंक माल नहीं, अगर टैंक आता मान लिया कम से कम महीने में 5 टैंक 10 टैंक आते हैं, 3 टैंक डालते हैं, बाकी सप्लाई करते तो बेच देते हो, पानी बच जाता है। पानी हफ्ते में मान लिया आप ही लगा लो, ये गली में पूरी में एक टैंक से गुजारा हो जाएगा सर, कुछ गुजारा नहीं होता है। एक टैंक से गुजारा 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। हफ्ते में आता है, कोई 15 दिन में आता है पानी, 15 दिन के बाद में कोई महीना में 2 बार आते हैं, 2 बार पानी से गुजारा नहीं होगा बिल्कुल ही। अभी पीने का पानी देखो मैं लेके आया हूँ, अभी काला लेते हैं, नहाने धोने के लिए अलग टैंकर लेते हैं, पीने का पानी कम से कम
700 से 800 रुपया लग जाता है सिर्फ पीने के पानी का। गर्मी में वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पानी की समस्या बेशुमार है। यहाँ पर जो पीने का पानी होता है वो दरअसल वो पानी दिल्ली जल बोर्ड का नहीं है, बल्कि वो फिल्टर का पानी होता है। जैसे लोकल लेवल पर, जैसे ये इनका एक घर है तो इन्होंने ये 2000 लीटर की एक टंकी लगा रखी है और इस टंकी में ये थर्ड पार्टी से पानी खरीदते हैं फिल्टर वाला, और फिर उस पानी को ये लोग खुद बेचते हैं यहाँ मोहल्ले वालों को। ये इस तरह की टंकी में वो पानी स्टोर किया जाता है। इसमें टैंकर से पानी आता है और फिर वो पानी यहाँ पर स्टोर होता है। जब हमने इससे पूछा कि आपको पता है वो पानी कहाँ से आता है और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको पानी दे रहा है, क्या वह सही पानी दे रहा है कि नहीं, इस बात का पता कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं कि कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो पानी कहाँ से आता है। हमें जो मिलता है हम वो बेचते हैं। आप ये जो काम करते हैं पानी बेचने वाला, ये कितना लीटर बेच देते हैं आप दिन भर में? कितने लोग हैं? एक अंदाजन अगर गर्मियों में बताया जाए तो कितना पानी बिक जाता है? बिक जाते हैं 1000 लीटर, कभी 800, 500 से 1000 तक कभी। डेली आप 500 से 1000 लीटर बेच देते लगभग बिक जाता है। और यहाँ आसपास के कितने घरों के लोग खरीदते हैं आपसे पानी? होंगे 20 लोग। यही हैं जो गली के हैं आसपास के, ये हैं बराबर के बेचते हैं और आगे बेचता है, तो सब जिसका जहाँ जैसे पड़ता खाता है उससे लेता है। आप कितने का देते हैं एक बोतल पानी? 15 का। उसमें कितना लीटर होता है? 20 लीटर पानी का। और आप ये जो पानी फिल्टर वाला बेचते हैं ये आप कहाँ से लाते हैं? खरीद के लाते हैं हम, तो गाड़ी वाले आते हैं दे जाते हैं। हम पेड करते हैं, 1000 रुपये देते हैं, वो दे जाते हैं। 2000 रुपये में कितना लीटर देते हैं आप? 2000 लीटर। 2000 रुपये में 2000 लीटर देते हैं, फिर आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वही है। आप ये बताइए कि आप यहाँ जो पानी फिल्टर वाला बेचते हैं, ये पानी आता कहाँ से? ये कुछ नहीं पता। अब ये तो जो लाता है वो बताएगा आपको। गाड़ी वाले जितने घूम रहे हैं ना, किसी को भी रोकिए, उनको भैया कहाँ से लाता है। आप नहीं पूछते कहाँ से आता है पानी? अरे हमें क्या पूछने की जरूरत है, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। अब देखो फरीदाबाद से आता है, मीठापुर से आता है, यहाँ भी देवली, खानपुर, तिगड़ी, दुनिया में लगा रखे हैं। जो आ जाए लेके किराया लेगा, पैसे लेगा, ले जाएगा। नहीं तो उस पानी की क्वालिटी सही है कि नहीं? क्वालिटी को यहाँ कौन मीटर लेके बैठा है? कोई मीटर नहीं लेके बैठा। क्वालिटी सही है कि नहीं वो तो पीने वाला बताएगा। जो ले जाता है कंप्लेंट करता है, हम उससे लेते नहीं। जैसे आप लाए पानी, पानी खराब निकला, जा भाई अब नहीं लेंगे, ये होता है। यही क्वालिटी चेक है आप लोगों का? बस यही क्वालिटी चेक है और कोई मीटर नहीं है, कोई डेटा नहीं, कोई मीटर नहीं। पी के देखेगा आदमी, अच्छा है तो लेगा, नहीं होगा तो वापस कर देगा। यही है बस, और कुछ नहीं है। हमने इन सारी समस्याओं को लेकर दिल्ली जल बोर्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। दिल्ली में पानी की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। यह समस्या पिछले साल भी थी और पिछले साल दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच काफ़ी सियासी घमासान भी हुआ था और मीडिया ने भी काफ़ी इस पर कवरेज किया था। लेकिन इस बार मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है और लोगों की समस्याओं पर उतनी बात नहीं हो रही है। लेकिन ज़मीन पर यह बात सच है कि लोगों को पानी की समस्या हो रही है, मीडिया उस पर बात करे या ना करे। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।